Yeah, and the coconuts are also growing. Hey, a minute, Milo, I just realized something kind of bad. We've अभी मैं और मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है हॉस्पिटल से होके आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रहे हैं। उसको कुछ गायनी के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमने डॉक्टर से मिले और फिर दूसरी डॉक्टर से हमने सेकंड ओपिनियन भी उसके लिए ली है। तो बस अभी घर वापस आए हैं। सुबह बच्चों को नाश्ता बना के दे के गए थे, लेकिन रब्बा जानी ने अभी तक चेंज नहीं किया। वो सो के उठी है, तब से बैठी टीवी देख रही है। अब थोड़ा सा उसके साथ सख्त हाथ रखना है मुझे उसको चेंज करवाना है। साथ ही साथ मैंने अभी जाना है सैलून पे, अपने जाके आईब्रोज नीट करवाने हैं, सिस्टर को वैक्स करवानी है। तो है तो इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वक्त बहुत गर्मी है और दिन के बज रहे हैं 2। लेकिन ये टाइम आइडियल इसलिए है कि पॉलर पे रश नहीं होगा और हमारा जो काम है, जो हमारी बारी है, वो आराम से आ जाएगी। और शाम के खाने में अभी काफ़ी टाइम है और मेरी सिस्टर ने अभी जाना है शाम में अपना हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और दिन में आना है। तो वो अपने बच्चों को लेके आज जाने वाली है। पहले वो हमेशा मेरे साथ ही जाती है, लेकिन आज वो कह रही है मैंने बच्चों को लेके जाना है, उनको घुमाना फिराना है, उनको मार्केट दिखानी है। मैं अभी बलाई निकाल के बाहर रखती हूँ क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जिस तरह जिक्र किया था काफ़ी ज़्यादा बलाई इकट्ठी हुई हुई है, और लेकिन मैं अभी तक देसी घी नहीं बना सकी हूँ। तो मैं वो बलाई निकाल के रखती हूँ, शाम तक वो पिघल जाएगी। मैं कोई आधा किलो 1 पाव जितने कोई नींबू लेके आऊँगी, फिर उनको स्क्वीज़ करके उनका जूस जो है पिघले हुए बलाई में डालूंगी तो मेरा घी तैयार हो जाएगा। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था। तो आज भी उसी मेथड पे ही बहुत कम बर्तन गंदे करके और बहुत आसानी से 1 और 2 स्टेप्स में वो देसी घी बन के रेडी हो जाता है। पिछले दिनों मैंने ज़बरदस्ती ये वाले जो क्रस्ट हैं, पिज़्ज़ा क्रस्ट, इसमें बड़े साइज़ के रखने की कोशिश की और साथ ही साथ ज़बरदस्ती फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद किया। तो फ्रीज़र की जो लाइट है वो मेरी ख़राब हो गई है। अब अल्लाह जाने ये किस तरह ठीक होगी। अब आप देखें, 1 2 3 4, ये 4 डब्बे जो हैं ये बलाई के इकट्ठे हुए हुए हैं। तो इसको आज हर सूरत मैंने अंजाम पे पहुंचाना है क्योंकि देसी घी डब्बे में बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। और मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं किया। मैं देसी घी ख़त्म होने वाला होता है तो जल्दी ही उसको रिफ़िल कर लेती होती हूँ, बना लेती हूँ, दोबारा रीस्टॉक करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ये डिले हो गया। गर्मी इतनी सख्त थी, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी किचन में जाके ये लंबा काम करना। अब लेकिन मजबूरी है क्योंकि घर में देसी घी ख़त्म हो चुका है। तो अब मेरी मजबूरी है कि मैं देसी घी वाला काम कर दूं। तो इसको मैं बाहर छोड़ दूंगी और फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि फ्रिज की आवाज़ आने लग जाती है। आप सुन सकते हैं इसका म्यूज़िक जो है वो शोर करती है कि तुमने मुझे अनअटेंडेड छोड़ दिया है, इसको बंद करो। तो इसको बंद कर लेते हैं। अब ये बंद हो गया। मैं पीती हूँ थोड़ा सा विटामिन सी का साशे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, पसीना आया बहुत ज़्यादा, थोड़ी एनर्जी आएगी, वो पीती हूँ। उसके बाद चलते हैं सैलून पे और जाके आईब्रोज नीट करवाते हैं। मैं तो आपके पास छब्बे छब्बे भी घी लाल तो सही जो कैप्चर कर दी मल भाभी जी ने जान बुझ के बनी। ये देखें इतना सारा मलबा यहाँ इकट्ठा हुआ हुआ है। इसी की वजह से सुबह सुबह जब ये ऊपर तोड़ फोड़ करते हैं ना, हम लोग उठ जाते हैं इसी के शोर से, वरना हम जितने सुस्त हैं हम देर तक सोए रहते। प्लकिंग हो गई है हमारी, मेरी सिस्टर की वैक्स भी हो गई है। अभी हम घर पहुँचे हैं तो बादल भी आ गए हैं। और मैंने पिछले दिनों आप लोगों को अपनी वीडियो में दिखाया था कोलेजन मैं टैबलेट्स यूज़ कर रही हूँ, कैप्सूल। मुझे उसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आ रहा। आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरे स्कार्स जो है ना ये पहले से थोड़े से भर गए हैं। अल्लाह करे ऐसा ही रहे। और किसी भी चीज़ के असरात देखने के लिए कम से कम भी उसको 1 महीना इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे तकरीबन अब 1 महीना होने वाला है, इसीलिए ही मैं उसको जज कर सकती हूँ कि उसके कितने का असरात हैं। एक तो मुझे कम्प्लेक्शन पे भी अपना लगता है कि उसके असरात हैं। कम्प्लेक्शन पहले से बहुत बेटर हो गया है, मेरा इवन टोन हो गया। और दूसरा जो है मेरे जो स्कार्स हैं
ये भी मुझे थोड़े से फिल हुए भी लग रहे हैं। आप बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, कोई तब्दीली है या मैं ऐसे ही खुशफहमी में हूँ। पूर धुल रहे हैं कपड़ों के, आज कोई चौथा दिन है कपड़े धुल रहे हैं। साथ ही इस कमरे में यहाँ धुल धुल के रखे जा रहे हैं। ये देखें, रोज़ाना हम लपेटते और समेटते हैं कपड़ों को, फिर ढेर एक उतर के तारों से आ जाता है। तो यहाँ लपेटने वाले कपड़े पड़े हैं और यहाँ पे पड़े हैं बाहर तारों पे फैलाने वाले, और बाहर हो चुके हैं इस वक्त हल्के फुल्के बादल। तो ये अब कल ही उतारे जाएंगे। रात को पूरे रात जो है ये सेक में खड़े रहेंगे। और दूसरा, रात को हम कपड़े उतार के इसलिए भी अंदर नहीं रखते क्योंकि ऊपर सारे कीड़े चलना शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई दरख्त से गिरते हैं, कोई चूंटियाँ होती हैं, तो सुबह में वो गायब हो जाती हैं। फिर हम दिन की रोशनी में ही अगर कपड़े खुश्क हों तो उतार लेते हैं, अगर रात बीच में आ जाए तो फिर हम रात को रहने देते हैं तारों के ऊपर कपड़ों को। आशूरा के बाद से पता नहीं क्या हुआ है कि इंटरनेट सर्विसेज की जो बैंडविड्थ है, अल्लाह जाने उसकी स्पीड है, उसके साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ की गई है कि स्पीड इतनी कम होती है इंटरनेट की। मुझे अपनी वीडियोस को अपलोड करने में, 10-11 मिनट की वीडियोस को अपलोड करने में भी तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो मैं करती हूँ डेली व्लॉगिंग, जो मेरे पूरे दिन की एक्टिविटी होती है उसको मैं शूट करके और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और इसमें बच जाते हैं मुझे 3 से 4 और दिन के, और शाम के तकरीबन 5 बजे मैं अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी होती हूँ। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि अगर मैं 4 बजे 3:30 बजे स्टार्ट ना करूँ तो मेरी 5 बजे तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। इसका हल मैंने ये निकाला है कि बजाय इसके कि मैं 14-15 मिनट की लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, मैं शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स 4 से 6 या 2-3 जितने भी मेरे दिन की रूटीन होती है, जो भी एक्टिविटी मेरी होती है, वो मैं आपसे शेयर करती जाऊँ। तो साथ साथ हम कपड़े लपेट समेट लेते हैं। उस वक्त मैंने अपना विटामिन सी साशे जो था वो मैंने नहीं पिया था, उसको मैं अभी पी लेती हूँ। और उसके बाद मैंने खाने पीने का कोई बंदोबस्त करना है क्योंकि शाम में फिर मैंने अपनी सिस्टर के साथ जाना है हॉस्पिटल। स्किन का वो हॉस्पिटल है, डॉक्टर होती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। एक मैंने अपने स्किन के ऊपर थोड़ा सा वो करवाना है, माइक्रो नीडलिंग, तो मैंने उसके बारे में हमसे मालूमात लेनी है कि वो करती हैं या नहीं। बाकी जो मेरी सिस्टर ने हाइड्रा फेशियल वगैरह करवाना है वो तो वो करती हैं डेफ़िनेटली, वो मैं उनकी क्लिनिक पे पहले गई हुई हूँ, मुझे पता है। तो इसका मैंने उनसे नॉलेज, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली हुई, तो इस सिलसिले में मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगी कितने सेशंस लेने चाहिए अगर वो ये सर्विसेज देती हैं। तो शाम में खाना खाने के बाद हम लोगों को उधर जाना है, इसलिए फिर बस मैं अभी ये कपड़े लपेट समेट अपना थोड़ा सा रेस्ट करके खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद हस्बैंड जब आएंगे तो हम मिलके खाना खा लेंगे और फिर मैं उन्हीं के साथ जाऊँगी क्योंकि वो गुलशन रावी में है, हमारे घर से थोड़ा फासला भी है। दूसरा उस तरफ ट्रैफिक का रश होता है, मुझे रास्ता भी पता नहीं है। मैं सिर्फ एक दफ़ा ही गई हूँ वहाँ क्लिनिक पे, और वो भी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो मैं अकेली आज नहीं जा रही हूँ। हालांकि एक जो अच्छा ड्राइवर होता है उसकी ये पहचान होती है कि उसको रास्ते भूलते नहीं हैं। मुझे भी रास्ते भूलते नहीं हैं अगर मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ। अगर मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं हूँ तो फिर मैं आसपास चीज़ें इस तरह एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ, साइन बोर्ड्स वगैरह देखती हूँ, कुछ बोर्ड्स पढ़ती हूँ, तो मेरी तवज्जो जो है वो रास्ते के ऊपर नहीं होती है। इसलिए एक ये रीज़न है ओनली कि जिसकी वजह से मुझे वहाँ क्लिनिक का रास्ता याद नहीं है, और मैं आज फिर अपने हस्बैंड की जो है ना असिस्टेंस में जाऊंगी। अभी पी लेते हैं मेरा ये विटामिन सी साशे। विटामिन सी आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपकी स्किन को कैंसर से बचाता है। तो इसीलिए विटामिन सी फेस पे अप्लाई करना या फिर उसको साथ साथ अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको पता है कि सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन सी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो मोस्टली सर्दियों में होते हैं। गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ लीमू होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन सी मिल रहा होता है। फेस पे तो मैं कभी लेमन अप्लाई करती ही नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। पीने में मेरी पूरी कोशिश होती है कि गर्मियों में विटामिन सी के जिस तरह साशे मैंने कोर्सी के नाम से आपको दिखाए थे, मेरी पहले भी वीडियोस में मौजूद हैं, या फिर लेमन वाटर जो होता है, लाइम वाटर, इसको मैं प्रेफरेबली ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करती हूँ।